नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक वैश्या और एक साधु की कहानी, जिन दोनों का देहांत एक ही दिन हो गया। वो एक दूसरे के आमने सामने रहा करते थे। नैतिकता की हद है इस कहानी में। अगर आप इस कहानी को पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। दोनों का देहांत एक ही दिन हुआ। जब यमदूत आए तो वैश्या को स्वर्ग की तरफ ले जाने लगे और साधु को नरक की तरफ। इतने में ही साधु बोला, रुकिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। ये वैश्या है और मैं एक साधु। इसे नरक में जाना चाहिए और मुझे स्वर्ग में। साधु ने कहा कि पूरे विश्व की व्यवस्था में थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाना एक आम बात है। आप मुझे स्वर्ग लेकर जाइए और इस वैश्या को नरक की आग में झोंक दीजिए। देवदूतों ने भी ये सोचा कि आज तक कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है ये एक वैश्या है और एक ये साधु। तो वैश्या को नरक में जाना चाहिए और साधु को स्वर्ग में, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो रहा है। इतने में ही ऊपर से एक आवाज आई और कहा कि कुछ उल्टा नहीं हो रहा। वैश्या को स्वर्ग ले आओ और इस साधु को नरक की आग में झोंक दो, और अगर ज्यादा जिद करे तो इसे कारण बता देना। साधु की जिद करने पर यमदूतों ने उसे जो कारण बताया उसे जानकर सभी लोग अचंभित रह गए। कारण ये था कि साधु रहता तो मंदिर में था, भगवान की आरती करता था, पूजन करता था, लेकिन उसके मन में सदैव ही वैश्या को भोगने की लालसा लगी रहती थी। जब वैश्या के घर में रात को आनंद होता, सब लोग नाचते गाते और शराब पीकर वैश्या के हुस्न को निहारते, तो साधु को ये लगता था कि काश मैं भी ये सब कर पाता। मैंने तो पूजा पाठ में अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर दिया। साधु हमेशा सोचता कि मैं खाली इस मंदिर में बैठा रहता हूँ एक पत्थर की मूर्ति के सामने, भगवान है भी या नहीं। उसके मन में हमेशा ही ये शंका रहती थी। वो रात भर करवटें बदलता रहता, रात भर वैश्या को भोगने के सपने देखता, और वहीं दूसरी तरफ वैश्या की हालत इससे बिल्कुल विपरीत थी। वैश्या लोगों को रिझाती थी, उनके सामने नाचती थी, लेकिन जैसे ही मंदिर की घंटी बजती थी वैश्या का मन मंदिर में जाने को करता था। और वैश्या हमेशा ही ये सोचती थी कि कब मैं इस नरक से निकलकर भगवान के चरणों में अपना माथा रख पाऊं। वैश्या ये सोचकर अपने मन को समझा लेती कि ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं मंदिर के निकट रहती हूँ। जब मंदिर में भजन होता है, पूजा आरती होती है, तो उसकी सुगंध मुझ तक आती है, उसकी आवाज़ मेरे कानों में आती है। अगले जन्म में वो भगवान से यही प्रार्थना करती कि चाहे मुझे मंदिर के चरणों की धूल बना देना या मुझे कोई पुजारन बना देना, लेकिन वैश्या की जिंदगी वो अगले जन्म में नहीं भोगना चाहती। जब भी पुजारी पूजा करता तो वैश्या अपनी आंखें बंद करके पूजा के बारे में सोचती और पुजारी अपनी आंखें बंद करके वैश्या को भोगने के बारे में। तो यही कारण था कि वैश्या स्वर्ग चली गई और वो साधु नरक चला गया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये एपिसोड? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि क्या ये डिसीजन सही था, वैश्या को स्वर्ग मिला और साधु को नरक। क्या इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को इसी तरह से स्वर्ग और नरक में ले जाना चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ऐसी ही और न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।